आज के इस वीडियो में हम लोग लुसेंट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है केंद्र राज्य संबंध, इस पूरे टॉपिक का संपूर्ण विश्लेषण करने वाले हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग लुसेंट सीरीज के अनेक वीडियो को देखे हुए हैं। अलग अलग टॉपिक पर लुसेंट के वीडियो बन चुका है, जैसे कि गांधी युग हो गया, 1857 की क्रांति हुआ, जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है उस पर वीडियो बनाया जा चुका है। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज केंद्र राज्य संबंध की चर्चा करने वाले हैं। तो टोटल 60-70 के लगभग में क्वेश्चन है, सभी के हम लोग चर्चा करेंगे। जहां पर कुछ एक्स्ट्रा तथ्य बताने की आवश्यकता होगा हम लोग उस एक्स्ट्रा तथ्य के भी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के। पहला क्वेश्चन कर रहा है, संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची का विस्तृत उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? आसान टॉपिक, आसान आंसर है जी इसका 7वीं अनुसूची में किया गया है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख संविधान के 7वीं अनुसूची में है। आप लोग को बता दें कि भारत के संविधान आर्टिकल नंबर 245 और आर्टिकल नंबर 246 में, आर्टिकल नंबर 245 और 246 में केंद्र राज्य संबंध के बारे में चर्चा किया गया है और उसी में इन सभी सूचियों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में तीनों सूचियों से संबंधित व्यवस्था निम्नलिखित में से कहाँ से ली गई है? तो ये तीनों सूची समेत व्यवस्था लिया गया है भारत सरकार अधिनियम 1935 से। लेकिन ध्यान रखेंगे, भारत सरकार 1935 से सभी व्यवस्था को नहीं लिया गया है, यानी कि पूरा के पूरा कॉपी नहीं किया गया है। कुछ आवश्यक बात को लिया गया है, कुछ आवश्यक बात को हम लोग बाद में अपना से जुड़े। नेक्स्ट है, सरकारीय आयोग की सिफारिशों का संबंध है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, सरकारीय आयोग से हजारों बार क्वेश्चन पूछा गया है। यह सरकारीय आयोग की सिफारिशों का संबंध किससे है? तो यह हो जाएगा केंद्र और राज्यों के बीच संबंध से। काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। ये जो सरकारीय आयोग है यह 1983 ईस्वी में आया था। केंद्र राज्य संबंध के बारे में आपको कुछ आयोग याद रखना होगा जो हमेशा पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पूछेगा केंद्र और राज्य से संबंधित कौन कौन से आयोग हैं, तो एक हो गया आपको सरकारीय आयोग, एक हो जाएगा एक हो जाएगा शीतलवार समिति या शीतलवार आयोग, एक हो जाएगा राजमन्नार आयोग, शीतलवार हो गया, राजमन्नार हो गया, एक हो गया सरकारिया और एक हो जाएगा पुंछी समिति। तो आप लोग 4 आयोग को याद रखेंगे, हमेशा इन्हीं से क्वेश्चन पूछा गया है। क्या क्या नाम है? एक हो गया आपका सरकारिया, एक अभी बताया है पुंछी हो गया, एक राजमन्नार और एक हो गया शीतलवार आयोग। इन चारों का संबंध किससे है? केंद्र राज्य संबंध से है। नेक्स्ट है, केंद्र राज्य संबंध पर 1971 में राजमन्नार समिति किस राज्य के द्वारा गठित की गई थी? यह किया गया था तमिलनाडु में। ध्यान रखेंगे, वर्ष 1971 की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह कि सरकारीय आयोग संबंधित है। अभी बताया है सरकारीय जो आयोग है ये केंद्र राज्य से संबंधित है। ऐसा क्या होगा? केंद्र राज्य संबंध से। भारतीय संविधान में राज्य की शक्तियाँ एवं कार्य किस प्रकार से विभाजित किए गए हैं? कैसे किया गया है? तो भारत के संविधान में सूची है और सभी सूचियों के द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। नेक्स्ट है, केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को, याद रखें 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्न में से कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं? इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, क्योंकि सूची के बारे में सबको पता होता, अनुच्छेद नहीं पता है। तो याद रखिएगा, अनुच्छेद नंबर हो गया यह 245 और 246, यहाँ पर दिया अनुच्छेद 245 246। गौर से आप सुनेंगे, आर्टिकल कुछ आपको ध्यान रखना होगा, ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ ध्यान रखना होगा। जैसे केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियाँ जो बांटा गया है वो एक बांटा गया है विधायी शक्ति, एक होता है प्रशासनिक शक्ति और एक होता है वित्तीय शक्ति। तो तीनों शक्तियों को बांटा गया है अलग अलग अनुच्छेदों के माध्यम से। विधायी शक्ति को बांटा गया है अनुच्छेद नंबर 245 और
245 से लेकर के 255 के द्वारा, याद रखेंगे। फिर इसमें देखेंगे आप लोग प्रशासनिक शक्ति की बात करें तो यह हो जाएगा 256 से लेकर के 263 तक, और वित्तीय अधिकार की बात करें तो यह हो जाएगा 264 से लेकर के 293 तक। तो ध्यान रखेंगे विधायी शक्ति की चर्चा 245 से 255 तक है, प्रशासनिक शक्ति की चर्चा 256 से 63 तक है, और वित्तीय शक्ति की बात करें तो यह हो जाएगा 264 से 293 तक है। ये याद रखेंगे, यहीं से आगे सवाल पूछने की संभावना है। नेक्स्ट है संघ और राज्यों के विधायी संबंधों का संचालन किन सूचियों के आधार पर किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, यानी कि सभी के द्वारा। भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकार है। भारतीय अवशिष्ट अधिकार किसके पास है? ये केंद्र के पास है, याद रखेंगे केंद्र के पास है। लेकिन अमेरिका में पूछा जाए तो अमेरिका में अवशिष्ट सूची राज्य के अधीन है, याद रखेंगे। भारत में केंद्र के पास है अवशिष्ट सूची, अवशिष्ट अधिकार, लेकिन अमेरिका में किसके पास होता है? अमेरिका में राज्यों के पास होता है। भारतीय संविधान के अनुसार अवशिष्ट शक्तियाँ किसको सौंपी गई है? तो किसको सौंपी गई है जी? याद रखेंगे ये संघीय संसद को सौंपी गई है, यानी कि केंद्र सरकार को सौंपी गई है। भारतीय संविधान में केंद्र व राज्य सरकारों के कार्य क्षेत्र को संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची द्वारा स्पष्ट किया गया है। जो कार्य इन सूचियों में वर्णित नहीं है वह किसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं? यह हो जाएगा संघ सूची में। यानी कि संविधान जब लिखाया जा रहा था तो बहुत सारे बातों को वह शामिल कर लिया। कुछ अधिकार केंद्र को दिया, कुछ अधिकार राज्य को दिया, और कुछ अधिकार दोनों को बांट दिया गया, यानी केंद्र भी बनाएगी नियम और राज्य बनाएगी। लेकिन जो नहीं बना वो कहा गया कि वो अवशिष्ट सूची में रहेगा, और अवशिष्ट सूची पर अधिकार किसको दिया गया? संघ को दिया गया। यानी कि जो छूट गया है वो सबके पास, वो सब के सब कानून के अधिकार किसके पास चला जाएगा? संघ के पास चला जाएगा, जिसे अवशिष्ट सूची कहा गया। अवशिष्ट विषय पर विधि निर्माण का अधिकार किसे है? अभी बताया है किसका अवशिष्ट सूची पर? संघ का अधिकार होगा। निम्न में से कौन सा कथन सही है? क्योंकि निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला है संघ सूची के विषय पर विधि निर्माण का अनन्य अधिकार संसद को प्राप्त होता है। बिल्कुल सही है जी। संघ सूची पर कौन बनाएगा? केवल और केवल संघ सरकार नियम बनाएगी, राज्य सरकार का कोई अधिकार नहीं होता है। नेक्स्ट, राज्य सूची के विषय पर विधि निर्माण का अनन्य अधिकार राज्य विधानमंडल को प्राप्त। बिल्कुल सही बात है। समवर्ती सूची के विषय पर संसद तथा राज्य विधानमंडल, संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को ही विधि निर्माण का अधिकार प्राप्त। बिल्कुल सही है, यानी कि ए बी सी, यानी कि सबके सब कथन सही है। नेक्स्ट है यदि समवर्ती सूची के किसी विषय पर राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित अधिनियम उसी विषय पर संसदीय अधिनियम परस्पर विरोधी हो तो। देखिए कह रहा है कि अगर समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची पर केंद्र भी नियम बनाती है, राज्य भी नियम बनाती है, लेकिन यदि कोई नियम है वो केंद्र भी बना दिया और राज्य भी बना रहा है, यानी किसी विषय को लेकर के क्या हुआ? केंद्र भी नियम बना रहा है और राज्य भी नियम बना रहा है। इस स्थिति में क्या होगा? केंद्र को मान्यता मिलेगा, न कि राज्य को मान्यता मिलेगा। यानी कि किसी विषय पर केंद्र राज्य दोनों एक साथ नियम बनाता है तो उस स्थिति में हमेशा अधिकार किसके पास होता है? केंद्र के पास होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, संसदीय अधिनियम राज्य अधिनियम पर अभी प्रभावी होगा। यानी कि संसदीय अधिनियम ज़्यादा प्रभावी होगा किससे? राज्य अधिनियम पे, क्योंकि अंतिम में मान्यता किसको मिलता है? संघ को मिलता है, यानी कि केंद्र को मिलता है। नेक्स्ट है किन स्थितियों में संसद राज्य सूची के विषय पर विधि निर्माण कर सकती है? यह क्वेश्चन अच्छा जी, याद रखेगा। ऊपर के अधिकांश क्वेश्चन अब थोड़ा भी पढ़े होंगे पॉलिटी तो पता होगा। ये क्वेश्चन ठीक ठाक है, इसे सुनने वाला बात है जी, ये सुनने योग्य, याद रखिएगा। करें किन स्थितियों में संसद राज्य सूची के विषय पर विधि निर्माण कर सकती है? तो 4-5 परिस्थिति होता है। 5 परिस्थिति में संसद राज्य के विषय पर विधि बना सकती है। देखिए यहाँ पर आपातकाल की स्थिति, बिल्कुल सही बात है। लेकिन 2 या अधिक राज्यों की सहमति से, बिल्कुल सही है, बना सकती है। फिर कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय संधि व समझौतों को लागू करने होती, बिल्कुल सही है जी। राज्यों में संवैधानिक तंत्र की असफलता की स्थिति में, बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन ई हो जाएगा उपयुक्त सभी। आपको ये चारों याद रखना है, ये चारों काफ़ी इंपॉर्टेंट है जी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन इसे माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट है क्या भारतीय संघ का कोई राज्य किसी स्वदेशी राष्ट्र या अंतर्राष्ट्रीय संगठन से ऋण ले सकता है? बिल्कुल नहीं ले सकता। इसका हो जाएगा आंसर बी, नहीं ले सकता है। नेक्स्ट है सरकारिया आयोग की स्थापना
निम्नलिखित में से किसके संबंध में जांच के लिए हुई थी? अभी बताए थे थोड़ा पहले, केंद्र राज्य के संबंध के जांच के लेकर के। केंद्र राज्य संबंध पर विचार करने के लिए सरकारी आयोग का गठन कब किया? पहला ही क्वेश्चन बताए थे हम 1983 में। कब हुआ था? 1983 में हुआ था। भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकार को बताए थे, अवशिष्ट अधिकार संघ सरकार का अधीन होता है, केंद्र सरकार नियम बनाती है, यानी संघीय सरकार को दिया गया है। नेक्स्ट है, समवर्ती सूची में लिखे विषय पर अधिनियम बनाने का इसके पास है? बताया था जी, संघ सूची का है तो राष्ट्र संघ सरकार बनाने के केंद्र सरकार नियम बनाएगी, राज्य सूची का है तो राज्य सरकार नियम बनाएगी, समवर्ती सूची का है तो राज्य और केंद्र दोनों मिलकर नियम बनाएगी, यानी कि 20 का राइट आंसर कौन जाएगा? राज्य और संघ दोनों मिलकर बनाएगी। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आने वाले विषय पर नियमन बना सकने का संसद को एकमत अधिकार है? तो किस पर होगा जी? संघ सूची के विषय पर केवल और केवल केंद्र सरकार नियम बनाएगी। नेक्स्ट है, उन अवशिष्ट मामलों पर जिनका केंद्रीय या राज्य या समवर्ती सूचियों में उल्लेख न हो, कौन विधि निर्माण कर सकता है? तो बताया आपको कि जब इन सबसे अलग हो तो उसे बोलते हैं अवशिष्ट सूची, और अवशिष्ट सूची पर केवल और केवल केंद्र सरकार नियम बना सकती है, यानी कि केवल संसद नियम बना सकती है। नेक्स्ट है, मूल संविधान में संघ सूची में 97 विषय थे, अब उसकी संख्या कितनी हो गई है? तो देखिए ये तो बढ़ते रहता है, आप अपडेट रहिएगा। फिलहाल की बात करें तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर 99, पहले 97 था, अब कितना हो गया? 99 हो गया है। लेकिन ये चेंज होते रहता है, अलग अलग किताब में आपको हमेशा अलग अलग मिल सकता है, तो कभी भी ये बढ़ घट सकता है। नेक्स्ट है, मूल संविधान में क्षेत्रीय महत्व के 60 विषय राज्य सूची में थे। कितना विषय थे? 66 विषय राज्य सूची में था, अब उसकी संख्या कितनी हो गई है? तो पहले 66 था, अब हो गई है 61। मूल संविधान में समवर्ती सूची के अंतर्गत पहले 47 विषय था, अब उसकी संख्या बढ़ के अब उसकी संख्या बदल के कितना हो गया है? तो इसका हो जाएगा 52। कितना हो जाएगा जी? 25 का राइट आंसर हो जाएगा डी। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर लिखा है 52 हो गया। तो ध्यान रखिए ये संख्या बढ़ते घटते रहता है, आप अपडेट रहिएगा, ये चेंज हो सकता है। पंचायती राज विषय है, पंचायती राज किसका विषय है? तो यह पंचायती राज राज्य सूची का विषय है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए राज्य सूची के विषय का कुछ बात ध्यान रखिएगा जो हमेशा पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा पुलिस किस सूची का विषय है? तो पुलिस राज्य सूची का विषय है। पूछेगा लोक व्यवस्था किस सूची का विषय है? तो लोक व्यवस्था की बात करें तो यह भी हो जाएगा आपको राज्य सूची से। फिर पूछेगा लोक स्वास्थ्य, ये भी राज्य सूची का विषय है। भूमि पूछेगा तो ये भी हो जाएगा राज्य सूची के। कृषि सिंचाई ये सभी किससे होगा? राज्य सूची का विषय है। फिर से ध्यान रखेंगे, आपको भी बता रहे हैं, 3-4 पॉइंट ध्यान रखेगा। पुलिस पूछे, लोक व्यवस्था पूछे, लोक स्वास्थ्य पूछे, भूमि हो गया, कृषि हो गया, सिंचाई हो गया, ये सभी राज्य सूची के विषय हैं। नेक्स्ट है भूमि सुधार डैश के अंतर्गत आते हैं। अभी बताया जी भूमि सुधार किसके अंतर्गत आएगा? राज्य सूची के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है आर्थिक नियोजन किसका विषय है? आर्थिक नियोजन ये समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में? समवर्ती अर्थात केंद्र और राज्य दोनों नियम बना सकती है। तो समवर्ती सूची की बात करें कौन है? इसका राइट आंसर शिक्षा। शिक्षा क्या होगा? शिक्षा जो है ये समवर्ती सूची का विषय, यानी कि केंद्र और राज्य दोनों इसके लिए नियम बना सकती है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो इसका राइट आंसर का गैस का उल्लेख नहीं है, जबकि बैंकिंग, बीमा, जनगणना इस सब का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? तो किसका उल्लेख है? रेलवे पुलिस का उल्लेख है। 31 का हो जाएगा सी, रेलवे पुलिस का क्या है? उल्लेख है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत समाविष्ट है? ये हो जाएगा जनगणना। जनगणना किसका जी? संघ सूची के विषय है। बताया था आपको पुलिस, लोक स्वास्थ्य ये सभी राज्य सूची के विषय है। निम्नलिखित सूचियों में से किसके अंतर्गत शिक्षा आती है? 33 के राइट आंसर हो जाएगा। अभी बताया शिक्षा जो है समवर्ती सूची में है, यानी कि दोनों नियम बना सकती है। देखिए कुछ पॉइंट आप याद रखेंगे, उसी से हमेशा रिपीट करता है। राज्य सूची में बताया थे आपको पुलिस, लोक व्यवस्था, लोक स्वास्थ्य, फिर से सुनेंगे, पुलिस, लोक व्यवस्था, लोक स्वास्थ्य, भूमि, कृषि, सिंचाई ये सभी राज्य सूची के विषय है। समवर्ती सूची की बात करें, जैसे कह रहा है कि शिक्षा किस में आएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? समवर्ती सूची में। कुछ बात याद रखेंगे, जैसे कि वन किस में आता है जी? समवर्ती सूची में। ठीक है। बाट यानी कि माप तौल जो है
बाट यानी कि मापतौल, ये भी आता है समवर्ती सूची में। जनसंख्या नियंत्रण की बात करें, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, ये सब किस में आएगा? समवर्ती सूची में आएगा, यानी कि दोनों नियम बना सकती है। निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में नहीं है? तो राज्य सूची में कौन नहीं है? सुरक्षा संघ सूची में, न कि राज्य सूची में। सुरक्षा किस में होगा? संघ सूची में। सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा विषय हैं, किसका विषय हो जाएगा? ये समवर्ती सूची का विषय हो जाएगा, समवर्ती सूची का। आप लिस्ट बना करके याद रखेंगे, राज्य सूची के विषय, संघ सूची के, समवर्ती सूची। 5-6 एग्जाम्पल याद रखिएगा, उसी से रिपीट होता है। हालांकि इस वीडियो में देखेंगे तो पूरा का पूरा बताया गया है, आप उसे लास्ट में क्या करेंगे? एक नोट्स बना लेंगे, 5 राज्य सूची के, 5 केंद्र सूची के, 5 समवर्ती सूची के। क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा। क्योंकि शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया? ये अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है जी। ये हो जाएगा 42वीं सूची। भारतीय संविधान के संबंध में निम्न में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? तो कौन सम्मिलित नहीं है जी? 1 समवर्ती सूची का बच्चा, बिल्कुल बात ठीक है। स्टॉक समवर्ती सूची में नहीं, संघ सूची में आता है। पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक संघीय सूची में। लोक स्वास्थ्य राज्य सूची में आता है, यानी कि ऑप्शन बी गलत हो जाएगा, बाकी सब ठीक है। समवर्ती सूची का विषय नहीं है, तो 38 का हो जाएगा। समवर्ती सूची का विषय अगर नहीं है, देखिए लोक स्वास्थ्य किस में आता है? अब बताया कि लोक स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है, ये राज्य सूची का विषय है, न कि समवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में है? राज्य सूची में कौन आ जाएगा जी? रेलवे पुलिस आ जाएगा, बाकी सब संघ सूची में आता है जी, याद रखिएगा। 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा वन शिक्षा प्राणियों का संरक्षण नापतोल को किस सूची में स्थानांतरित किया गया? अभी चर्चा किए हैं। वन शिक्षा यानी कि वन प्राणियों के संरक्षण, मापतोल यानी कि नापतोल या बाट जो भी कुछ कहे, को किस सूची में बाद में शामिल कर लिया गया? तो पहले क्या था? ये जो पहले था राज्य सूची का विषय था, लेकिन बाद में समवर्ती सूची में कर दिया गया। ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। पहले राज्य सूची का विषय था, बाद में समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया। विवाह, संविध, श्रम कल्याण, आर्थिक व सामाजिक योजना जैसे विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं? ये सब आएगा समवर्ती सूची के अंतर्गत। नेक्स्ट है, मुद्रा, प्रतिरक्षा, बैंक, प्रादेशिक मामले, डाक कतार, नागरिकता आदि विषय किस सूची में रखा गया है? ये तो स्पष्ट है जी। जितना बड़ा बड़ा नियम होगा वो सभी के सभी किस में आएगा? संघ सूची में। याद रखिएगा। इसके अलावा संचार हो गया, परिवहन हो जाएगा, बंदरगाह हो जाएगा, परमाणु ऊर्जा होगा, आयकर। फिर से सुनिएगा, संचार, बंदरगाह, परमाणु ऊर्जा, आयकर, ये सभी किस में आएगा? ये सभी संघ सूची में आएगा। नेक्स्ट है, पुलिस, न्याय, स्थानीय स्वशासन, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई आदि विषयों की सूची में रखेंगे जी। ये सबको रखेंगे राज्य सूची में। ऐसे को लिस्ट बना लीजिएगा, याद करते रहिएगा। राज्य सूची में कौन कौन आएगा? पुलिस, न्याय, स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन से खूब क्वेश्चन पूछता है। स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, कृषि, आयकर। देखिए आयकर केंद्र सरकार लगाएगी और कृषि आयकर राज्य सूची लगाएगी, राज्य सरकार लगाती है। ये सब किस में आएगा? राज्य सूची में आ जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में शामिल नहीं है? तो किस में नहीं होगा जी? शिक्षा बताए थे समवर्ती सूची में, न कि राज्य सूची में। निम्नलिखित में कौन समवर्ती सूची में है? समवर्ती सूची में कौन हो जाएगा? अभी बताया शिक्षा समवर्ती सूची में होगा। राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में लाया गया है, किसे लाया गया? तो वन पहले राज्य सूची में था, बाद में समवर्ती सूची में कर दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची का नहीं है? कौन सा नहीं है? तो जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण केंद्र सूची के विषय, न कि राज्य सूची के। संघ सूची के विषय इसमें से कौन है? सीमा कर इसमें से संघ सूची का विषय है। आगे देखेंगे, राज्य सूची का विषय है, तो राज्य सूची के विषय इसमें से कौन है? न्याय राज्य सूची का विषय है। समवर्ती सूची का विषय कौन है? विवाह और विवाह विच्छेद यानी कि तलाक, ये दोनों समवर्ती सूची का विषय है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में जोड़ा गया, क्या जोड़ा गया? अभी थोड़ा देर पहले चर्चा की हम लोग, जनसंख्या नियंत्रण को शामिल किया गया राज्य सूची से हटा करके समवर्ती सूची में। संघ सूची के विषय नहीं है, इनमें से कौन नहीं है? पुलिस राज्य सूची के विषय, न कि संघ सूची का। राज्य सूची के विषय कौन नहीं है? तो इसमें से हो जाएगा सीमा कर संघ सूची के विषय, न कि राज्य सूची का। आगे देखिए, कृषि आय पर लगने वाला कर भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई डैश सूची में सूचीबद्ध है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राज्य सूची का। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय संधियों के भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है। अच्छा क्वेश्चन, इसे ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, याद रखिएगा। 55 नंबर विवय लगा लीजिएगा। तो यह हो जाएगा बिना किसी राज्य की सहमति से, बिना किसी राज्य की सहमति से। फिर से सुनिएगा, अंतर्राष्ट्रीय संधियों के भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में
लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है। कैसे बना सकती है? तो बिना राज्य के सहमति से, राज्य से सहमति नहीं लिया जाएगा। इसमें पूरा अधिकार केंद्र के पास होता है। समवर्ती सूची में कौन सा विषय है? समवर्ती सूची में से कौन? तो इसमें से श्रम कल्याण समवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट है, संविधान की राज्य सूची में कौन सा विषय नहीं है? इसमें कौन हो जाएगा? बीमा नहीं है, बीमा नहीं होगा। संघ और राज्य के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है। ये तो सबसे आसान है जी, 7वें सूची में इसका चर्चा किया गया है। नेक्स्ट है, संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता तथा अस्पताल एवं औषधालय किस सूची में आते हैं? आंसर का राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी राज्य सूची में आता है। याद रखेंगे जी, जन स्वास्थ्य, स्वच्छता, अस्पताल, औषधालय, ये सभी राज्य सूची का विषय है। भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं। किस पर निर्भर करते हैं जी? तो संवैधानिक प्रावधानों पर भी निर्भर करते हैं, परंपराओं तथा व्यवहारों पर भी निर्भर करता है, न्यायिक व्याख्याओं पर निर्भर करता है और बातचीत के लिए यंत्र विस्तार पर भी। यानी कि चारों का चारों कथन इसमें से क्या है? सही है। भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न युगों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, शेयर बाजार समवर्ती सूची का विषय नहीं है, जबकि वन समवर्ती सूची में है, डाक बचत बैंक संघीय सूची में है और जन स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है, जबकि शेयर बाजार नहीं है। संघीय संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। बीवाई कर लेंगे, ये बीवीआई है जी। तो इसका क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय समझौते के प्रभावी बनाने हेतु बिल्कुल सही है जी। संबंधित राज्य की सहमति से बिल्कुल सही है, राज्य की सहमति आवश्यक है। राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की व्यवस्था में बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय हित में जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से, इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखेगा, कितने तिहाई बहुमत? 2/3 बहुमत से इस हेतु प्रस्ताव पारित करे। यानी कि 2/3 बहुमत से जब प्रस्ताव पारित कर देगा तब संघीय संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट कर रहा है, भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट अधिकारों का अर्थ है। बताए थे जी, कैसा अधिकार है? इसमें जो केंद्र सरकार है, संघ सूची के विषय जो केंद्र सरकार है, वो केंद्र सरकार क्या कर सकती है? नियम बना सकती है, क्योंकि अवशिष्ट सूची में उसी बात को रखा गया है जो पहले शामिल नहीं किया गया था। बाद में जितने भी बात को रखा गया वो सभी को अवशिष्ट में रखा गया और इस पूरा अधिकार संसद को यानी कि केंद्र को दिया गया, संघ सरकार को दिया गया। राइट आंसर डी हो जाएगा। अधिकार जिनको केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया था, तो शामिल जिसे नहीं किया गया था वो सबको कहाँ रख दी? अवशिष्ट अधिकारों में। यानी कि ये तीनों सूची से अलग बात था, इसलिए उसे अवशिष्ट अधिकारों में रख दिया गया। जैसे मान लेते हैं कि अभी के समय में, ठीक है, अभी के समय ऑनलाइन फ्रॉडबाजी ज़्यादा होता है, किसी के मोबाइल से पैसा निकल जाता है, कभी किसी के यहाँ धोखाधड़ी हो गया ऑनलाइन, यानी कि साइबर क्राइम। तो साइबर क्राइम पहले नहीं था, इसलिए उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार भी नहीं बना था, लेकिन चूंकि अभी साइबर क्राइम हो रहा है इसलिए उस पर नियम बनाया गया और ऐसे कानून जो बाद में बनता है उसे डाल देते हैं अवशिष्ट सूची में, और अवशिष्ट सूची के विषय पे कानून बनाने का अधिकार हम लोग किसको दिया है? तो संसद को दिया, नहीं कि संघ को दिए हैं। चलिए नेक्स्ट है, केंद्र राज्य संबंध में विवाद का एक कारण रहा है। किस लिए रहा जी? राज्यपाल के पद को लेकर। बड़ा डिटेल से पढ़ना पड़ता है इस क्वेश्चन को। हमेशा राज्यपाल के पद को लेकर के केंद्र राज्य संबंध में विवाद रहा है जी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। कभी डिटेल से इसके बारे में हो सके तो हम चर्चा करेंगे। देखिए बहुत ज़्यादा जो आयोग बना था, जैसे कि राज्य मन्नार आयोग बनाया था, पुंछी आयोग बनाया था, ये सभी जो आयोग बनाया गया था वो खास कर राज्यपाल को पद को लेकर बनाया गया था। जैसे राज्यपाल के जो पद होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं। देखिए राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल नियुक्त होते हैं और राष्ट्रपति केंद्र में है और केंद्र के आदमी किनको चुने हैं? राज्यपाल को। ये राज्यपाल काम कहाँ करेंगे? राज्य में काम करेंगे। किसके दिशा निर्देश के अनुसार? राष्ट्रपति के अनुसार, यानी कि संघ सरकार के निर्देश के अनुसार। इसलिए कभी कभी ऐसा होता है कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच तालमेल नहीं बैठ पाता है, जिससे राज्य का विकास नहीं हो पाता है। अतः हमेशा ना ये क्या रहा? एक विवाद का विषय रहा है। आप याद रखेंगे एक आयोग बना था राज्य मन्नार आयोग। राज्य मन्नार आयोग बोले थे कि राज्यपाल का जो पद है ना वो प्रसाद पर्यंत नहीं होना चाहिए, प्रसाद पर्यंत नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रसाद पर्यंत होने की वजह से ना राज्यपाल सही से काम नहीं कर पाते हैं, कहीं ना कहीं केंद्र अपना दबदबा इस पर बरकरार कर रखते हैं। तो बहुत ऐसे आयोग बनाया था जो राज्यपाल के पद को लेकर के क्या किए थे जी? अपना सुझाव दिए थे। इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेंगे थोड़ा देर में। अब ये 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। करेक्ट, निम्न में से कौन सा आयोग केंद्र राज्य संबंधों पर गौर करने के लिए नहीं बनाया गया था?
तो कौन नहीं बनाया गया था? ये सोली सोराबजी आयोग नहीं बनाया गया था। याद रखेंगे, इसमें बात करा केंद्र राज्य संबंध पर गौर करने के लिए। ये जो सोली सोराबजी आयोग है ये पुलिस सुधार के लिए बना था, पुलिस सुधार के लिए, न कि केंद्र राज्य संबंध के लिए। तो पुलिस सुधार के लिए बना था कौन? सोली सोराबजी आयोग। बाकी की बात करें तो हम चर्चा किए थे, सरकारी आयोग बना था, राजमंडल बना था, और एम पुंछी आयोग, यानी कि मदन मोहन पुंछी पूरा नाम है इनका, मदन मोहन पुंछी आयोग। इन सब का जो निर्माण किया गया था वह केंद्र राज्य संबंध को लेकर किया गया था। सोली सोराबजी आयोग का निर्माण क्यों किया गया? पुलिस सुधार को लेकर किया गया था। रेलवे भारत के संविधान में कौन सी लिस्ट यानी कि सूची में आता है? तो कौन आएगा जी? संघ सूची यानी कि केंद्र सूची में आएगा। नेक्स्ट है, केंद्र राज्य संबंधों पर एम पुंछी आयोग ने संघ कार्यपालिका के विचारार्थ आरक्षित विधेयक को कितने समयावधि के भीतर निपटाने की सिफारिश की है? इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 6 माह तक, 6 माह तक। नेक्स्ट है, ये बताया थे हम, सरकारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? सरकारी आयोग 1988 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्र कल्याण के लिए राज्य सूची में समाविष्ट किसी विषय से संबंधित मामलों में संसद कानून बना सकती है? तो अनुच्छेद 249 के तहत, याद रखें 249 के तहत। अब हम लोग राज्यपाल के पद के बारे में कुछ चर्चा कर लेंगे, क्या विवाद के विषय था और क्या आयोग सुझाव दिया था, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, बहुत सारे आयोग बनाया गया था और वे आयोग अलग अलग समय पर राज्यपाल के पद को लेकर के सुझाव दिए थे। जैसे कि आप लोग नाम याद रखे होंगे, शीतलवाड़ समिति, राजमन्नार, पुंछी आयोग, सरकारिया, ये सब कुछ ना कुछ सुझाव दिए थे। आप याद रखें, यहाँ पर देखिए आपको आंसर दिया गया है, तो आप चाहें तो इसका आंसर के स्क्रीनशॉट ले करके आप नोट कर सकते हैं। बाकी हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं 2 मिनट। जैसे एक आयोग बना था जिसका नाम है पुंछी आयोग। पुंछी आयोग, पुंछी आयोग में मेन व्यक्ति थे मदन मोहन पुंछी, मदन मोहन पुंछी। ये बने थे आयोग 2007 में और अपना रिपोर्ट ये दिए थे 2010 में दिए थे। ये क्या बोले थे? ये बोले थे पुंछी आयोग कि राष्ट्रपति शासन को कम से कम समय तक रखे। जैसे राष्ट्रपति शासन कैसे लगता है जी? आपको पता होगा कि राष्ट्रपति शासन केंद्र के ऊपर होता है। तो इनका कहना था कि राष्ट्रपति शासन जितना कम से कम समय हो वो कम से कम समय के लिए लगे। दूसरी बात कहा गया था कि राज्यपाल के जो पद है वो राज्यपाल के पद प्रसाद पर्यंत नहीं हो, प्रसाद पर्यंत नहीं हो। एक कौन सुझाव दिए थे? ये सुझाव दिए थे पुंछी आयोग। कहते कि आप राज्यपाल के पद को 5 साल फिक्स कर दिए। देखिए, राज्यपाल के जो पद है 5 साल के लिए होता है, लेकिन ये राष्ट्रपति के प्रति प्रसाद पर्यंत होते हैं। और ये बोले थे कि राज्यपाल को भी महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जाए, राज्यपाल को महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जाए। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सरकारी आयोग की हम चर्चा किए थे, तो ये कहते हैं कि राज्यपाल सरकारी जो आयोग सिफारिश, जो सरकारी आयोग जो बना था वो क्या सुझाव दिया था राज्यपाल को लेकर? ये बोले थे कि राज्यपाल का जो पद होना चाहिए वो गैर राजनीतिक व्यक्ति होना चाहिए, गैर राजनीतिक व्यक्ति, यानी कि ये किसी दल से संबंधित नहीं हो, राजनीतिक व्यक्ति नहीं हो। जैसे गैर राजनीतिक व्यक्ति होगा वो सही से काम कर पाएगा, निष्पक्ष काम कर पाएगा। ये दोनों याद रखिएगा आप लोग, ये दोनों सब क्वेश्चन आगे चल के पूछा जा सकता है। तो आज के हमारा वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। हम लोग किसी अन्य दिन किसी अन्य टॉपिक पर चर्चा करेंगे। मिलते एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।